Good morning, students. We are going to study about determiners. डिटर्मिनर्स, ठीक है ना। तो हमने इसमें जो आर्टिकल्स का एक्सप्लेनेशन कर लिया था, हमने उसके जो रूल थे कौन कौन से, ए, एन और द, ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। यानी जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं, यानी स्थान का परिवर्तन, स्थान का बोध कराने वाले, यानी ये, वो, यहाँ, वहाँ, इस तरह से। तो इसमें दिस और दैट ये आता है हमारा सिंगुलर नाउन्स के साथ, और दीज, दोज ये आता है हमारा प्लूरल के लिए, प्लूरल नाउन्स के लिए, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको यूज़ करने के, ये डिटर्मिनर्स कब होते हैं और ये डिटर्मिनर्स कब नहीं होते। तो इसमें दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। जब सेंटेंस में दिस, दैट, these, वे, दोज के ठीक बाद नाउन रहते हैं, तब ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे दिस काउ इज ब्लैक, दिस काउ इज ब्लैक, यानी अब यहाँ ये नाउन है और इसके साथ हमारी दिस है, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है ना। अब इसमें जो दिस है एक डिटर्मिनर्स है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें, तो इसका जो दूसरा पॉइंट है वो लिख लें, यदि दिस, दैट, दीज, वे, दोज के ठीक बाद नाउन न हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे दिस इज ए काउ। अब यहाँ पर ये दो सेंटेंस हमारे पास, जैसे दिस काउ इज ब्लैक और दिस इज ए
काउ। तो इसमें दिस काउ यानी दिस के साथ हमारा नाउन है, और यहाँ दिस के साथ हमारी एच, यहाँ ये जो दिस है इसके साथ हमारा नाउन नहीं है। तो यहाँ पर हो गया ये डिटर्मिनर है, और यहाँ पर ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी दिस इज़ ए काउ, यानी ये गाय की तरफ इशारा कर रहा है कि ये इशारा यानी इंडिकेशन दे रहा है कि भाई ये एक गाय है। तो इस तरह से कि दिस, दैट, दोज और दीज, यानी दिस और दैट तो सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, और जो जैसे दिस और दैट है ये दोनों सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होते हैं, दीज और दोज है ये प्लूरल नाउन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना। तो जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद नाउन रहते हैं तब ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। जैसे दिस काउ, जैसे काउ इज़ ब्लैक, गाय काली है, लेकिन दिस काउ ये है गाय, तो ये हमारा डिटर्मिनर्स हो गया, यानी नाउन से ठीक पहले हमने इसका यूज़ किया है। और उसके बाद यदि दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद नाउन्स ना हो तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे दिस इज़ ए काउ, या फिर जैसे यहाँ पर है दैट इज़ ए हॉर्स, यानी वह एक घोड़ा है, तो दिस, दैट। या फिर यहाँ पर हम इसका अगर डिटर्मिनर का यूज़ करें जैसे दैट हॉर्स इज़ ब्राउन, यानी वह घोड़ा, तो ये हो गया डिटर्मिनर्स। और दैट इज़ ए हॉर्स ये हो गया हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दिस, दैट, दीज, दोज के साथ अगर जस्ट बाद उसके नाउन है तो वो डिटर्मिनर है, और अगर उसके बाद नाउन नहीं है तो वो हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है ना। तो अब हम इसमें यूज़ करते हैं दिस। यह है सिंगुलर नाउन जो कि पास हो, उसके लिए यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे दिस पेन इज़ ब्लू, यानी ये पेन नीला है। या फिर जैसे दोज रोजेज आर ब्यूटीफुल, यानी दिस पेन यानी नाउन से ठीक पहले है, रोजेज उससे बिल्कुल ठीक पहले है, तो ये सिंगुलर में यूज़ कर लिया और ये हमने प्लूरल में यूज़ कर लिया, यानी दीज रोजेज आर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल जो चीज़ करीब हो, और ये है दीज रोजेज आर ब्यूटीफुल, यानी ये एक से ज़्यादा के लिए। ठीक है ना। तो दिस का यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, जबकि दोज का यूज़, दीज का यूज़ होता है यानी प्लूरल के लिए। ठीक है। और उसके बाद है जो दैट है, दैट का यूज़ सिंगुलर नाउन जो कि दूर हो के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे दैट बुक इज हैवी, यानी दैट बुक, यानी दिस माने ये है और दैट माने वह है, यानी दूर है और अकेली है। ठीक है। और प्लूरल के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जैसे
दोज बॉयज आर दोज बॉयज आर प्लेइंग, यानी यहाँ पर दोज हमारा डिटर्मिनर से, क्योंकि ये नाउन के जस्ट पहले आ रहा है, ठीक है। नहीं, वो बच्चे खेल रहे हैं, यानी वो पास नहीं है, थोड़ी सी दूर है। ऐसे ही दैट वो बुक, यानी वह किताब, यानी वो उसके पास नहीं है, यानी दूर है, तो हम इसका यूज़ करते हैं उसके लिए, यानी दूरी और नज़दीकी के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो अब हम इसमें जैसे इंटरोगेटिव, जैसे नाम से पता चलता है, यानी इसमें क्वेश्चन करेंगे, यानी इसमें कुछ पूछा जाएगा। लाइक जैसे इसमें क्या है, व्हाट है, और विच, और हुज, ठीक है, 3 है। तो हम इसका यूज़ करेंगे, और इनको यूज़ करने के लिए कि तो यहाँ भी अगर जैसे इनका यूज़ यदि नाउन के ठीक पहले किया जाए तो ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे लाइक दैट, हुज पेन इज दिस, जैसे हुज पेन इज दिस, यानी पेन नाउन है, पेन इज दिस, हुज किसका है, तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनर, ठीक है। जैसे अगर हुज हुज इज दिस, यानी ये है कौन है, तो ये प्रोनाउन के लिए हो जाएगा। लेकिन हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, यानी इसका साथ नाउन के साथ इसका यूज होना चाहिए, और नाउन से ठीक पहले, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर व्हाट वर्क विल यू लाइक टू डू, अब इसमें वर्क हमारा एक नाउन है, और उससे पहले ठीक WH वर्ड है, व्हाट वर्क, क्या काम, जैसे हमने दिस और देज या दोज का किया था, ठीक है। तो अब इसमें जैसे और है, तो इसमें विच बुक इज यूअर्स, यानी हाँ बुक इज यूअर्स, ये बुक कितना तुम्हारी है, विच बुक
कौन सी किताब। तो यानी हमें इसका जो यूज़ करना है वो ठीक नाउन से पहले करना है। अगर हम इसको बिल्कुल अलग करेंगे, नाउन से पहले यूज़ नहीं करेंगे, तो हम ये सिर्फ जैसे हुज इज दिस, ये किसकी है, यानी अब इसमें नाउन ही नहीं है तो हम इसमें इसको डिटर्मिनेंट्स नहीं बोल सकते, यानी ये हमारा प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन भी इंटरोगेटिव है। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इसको डिफाइन किया या फिर इसको हमने एक्सप्लेन किया है, तो इसको आपको राइट डाउन करना है और इसको इसकी प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस की और इसको लर्न करना है।